ओम शांति। 8 सितंबर 2021 बाबा दी साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आपदे तो वड्डियां दा रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। बाबा की कहते हैं, मीठे बच्चे कि आपदे तो वड्डियां दा रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जेड़ा हुशियार चंगा समझाण वाला है ਉਹਨੂੰ फॉलो करना है। पर बाबा की कहते हैं भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ नहीं हैगी, भी कोई छोटा भी अगर बाबा कहते भी चंगा समझाण वाला है तो ਉਹਨੂੰ की करना है, फॉलो करना है। प्रश्न है, सतयुग विच कोई भी भगती दी रस्म रिवाज नहीं हुंदी क्यों? भी सतयुग विच किसी तरह की कोई रस्म रिवाज नहीं हुंदी क्यों? उत्तर है, क्योंकि ज्ञान दा सागर बाप ज्ञान दे के सदगति विच भेज दिंदे है। क्योंकि ज्ञान दा सागर बाप की करदे है, ज्ञान बाबा कहंदे ज्ञान दे के सदगति विच भेज दिंदे है। भगती दा फल मिल जांदा है। ज्ञान मिलन नाल भगती दा जिवें कि डाइवोर्स हो जाता है। भी जदों ज्ञान मिल जाता है तो भगती बाबा कहते अपने आप ही छुट जाती है। जदों है ही ज्ञान की प्रलब्ध का समय तो भगती दान तप दान पुण्य करन की जरूरत ही की है। बाबा कहते जदों आपां नूं ज्ञान ही मिल गया, मन आपां जिहड़ी भगती तप दान पुण्य करन नाल ही तो आपां नूं भगवान मिले है। भी जदों हुण भगवान मिल ही गया तो फिर इन्हां चीज़ां दी आपां नूं लोड़ ही की हैगी है। उत्थे तां यह कोई भी रस्म रिवाज हुंदा ही नहीं। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानों वाच। हुण बाप बैठ बच्चों नूं ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों नूं समझाया गया है कि जदों मैं इत्थे आंदा हाँ तां पतितां नूं पावन बनाने दे लई ज्ञान सुनांदा हाँ, तो और कोई यह ज्ञान सिखला ना सके। वो तां बाबा कहंदे भगती ही सिखलांदे है। दुनिया दे विच तां जिन्ने भी साधु संत ने वो की करना सिखांदे है, सानू भगती करना सिखांदे है। ज्ञान सिर्फ तुसी बच्चे ही सीखदे हो जो तुसी आपदे आप नूं ब्रह्मा कुमार कुमारी समझदे हो। दिलवाड़ा मंदिर तुहाडा सामने खड़ा है, जिथे तुसी राजयोग दी तपस्या विच बैठे हो। जगत अंबा भी है ते जगत पिता भी है। कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर विच राजाई दे चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भगती नहीं सिखलाते हैं, भगती भी उन्हां दी करदे हाँ जो सिखला के गए हैं। बाबा कहंदे भी भगवान आके सानू कोई भगती नहीं सिखांदा, बल्कि आपां भगती किहदे करदे हाँ? स्वयं परमात्मा दी करदे हाँ। परंतु उन्हां नूं ये पता ही नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए राजाई स्थापन करके गए हैं। तुसी बच्चे हुण जानते हो कि भगती अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना ना सके। ज्ञान दा सागर एक ही है। ओही आके ज्ञान नाल पतितां नूं पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उन्हां विच कोई ज्ञान सिखला नहीं सकते। भले आपदे आप नूं श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते ने, परंतु यह कोई नहीं कहते कि मैं सारियां दा परम पिता ज्ञान दा सागर हाँ। बाबा कहते दुनिया विच भगवान कहन भी भगवान कहलान वाले तो बहुत हो गए, पर कोई आपदे आप नूं ये गल नहीं कहता कि मैं सारियां दा परम पिता ज्ञान दा सागर हाँ। उन्हां नूं कोई परम पिता तां कहंदे ही नहीं, ये भी जानते ही हाँ कि परम पिता पतित पावन एक ही है। यह पॉइंट बुद्धि विच अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां तां भगती तो डाइवोर्स दिंदियां ने, लेकिन जदों ज्ञान मिलता है
ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਾਵਣ ਰਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਲਾਉਂਦੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਲ ਹੀ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਦਗਤੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਧਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਦਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਿਖਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤੱਵਯ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵਯ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਣਿਆ ਸਤਯੁਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਤੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਦੁਰਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਰਾਜ්य ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਨੇ ਮਨੁੱਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਏ ਨਏ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 16,108 ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿਖਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਵਾਰਿਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ්य ਸੀ। ਹੁਣ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਕੰਠਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕੰਠਾ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਦਵਾਰਿਕਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਖਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਿਛਾੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਸਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।
भी जदों पिछाड़ी आएगी तो बाबा कहते सारियां दा पता लगेगा कि कौन कौन पास हुंदे है जो फिर ट्रांसफर होणगे। क्लास दा वड्डा है ना, बेहद दा क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन वधदे जाणगे। कोई आके 7 रोज़ का कोर्स अच्छी रीति लैणगे, 1-2 रोज़ का कोर्स भी घट नहीं है। देखते है कि कलयुग का विनाश तां सामने खड़ा है, हुण सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे नाल लगाओ तो सतो प्रधान बन जाऊंगे। पवित्र दुनिया विच आऊंगे, पाठ तो जरूर बजाना ही है। जिवें ड्रामा विच कल पहले पाठ बज चुकिया है। भारत वासी ही राज्य करते सी, फिर वृद्धि नूं पाया है। झाड़ वृद्धि नूं पांदा रहिंदा है। भारत वासी देवी देवता धर्म वाले है, परंतु पावन ना होने के कारण ओह पावन देवतावां नूं पूजदे ने। बाबा कहते वैसे तो जिहड़े भारत वाले हैं भी वो पावन देवी देवता सी, पर इस टाइम पूज्य क्यों बन गए? क्योंकि पावन नहीं रहे। जिस तरह कि क्राइस्ट लोग, जिस तरह कि क्रिश्चन लोग क्राइस्ट नूं पूजदे ने, तां आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग विच। तां सतयुग की स्थापना करन वाला है बाप। बरोबर सतयुग विच इन्हां देवतावां दा राज्य सी, तो जरूर एक जन्म पहले इन्हां ने पुरुषार्थ किया होगा, तो जरूर ओह संगम ही होएगा। जदों कि पुरानी दुनिया बदल नहीं हुंदी है, कलयुग बदल सतयुग आंदा है, तो कलयुग विच पतित होणगे। बाबा ने समझाया है कि यह लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो जां लिटरेचर छपाते हो, तो उन्हां विच लिख देना चाहिए है कि इस सहज राजयोग के ज्ञान नाल अगले जन्म विच यह पुरुषार्थ किता है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होणगे, प्रजा भी तो बनेगी ना। अज्ञान विच तां कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा ही करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते। रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप दादा जी नूं याद प्यार गुड मॉर्निंग ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा दे लई मुख्य सार है। पहला है जो पढ़ाई विच हुशियार ने, चंगा समझाते है, उन्हां दा संग करना चाहिए। बाबा कहते जिहड़े बच्चे पढ़ाई विच हुशियार ने, चंगा समझाते है, उन्हां दा संग करना चाहिए है, ते उन्हां दा रिगार्ड भी देना चाहिए है। कदे भी अहंकार विच नहीं आना। बाबा कहते भी आपदे कदे भी अहंकार विच नहीं आना भी असी क्यों उन्हां नूं रिगार्ड दईए। दूसरा है ज्ञान की नई नई गल्लां नूं अच्छी रीति समझना ते समझाना है। बाबा कहते ज्ञान की जिहड़ी नवी नवीं गल्लां हैगियां उहनूं अच्छी रीति समझना ते समझाना है। इस खुशी विच रहना है कि असी हाँ स्वदर्शन चक्रधारी। फिर वरदान है एक बाप दी याद विच सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। एक बाप दी याद विच सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। हुण बाबा कहते इहो जे पेपर आने हैं जो संकल्प ते स्वप्न विच भी नहीं होणगे। बाबा कहते भी हुण बच्चों के अगे इहो जे पेपर आने हैं जिहड़े कि उन्हां दे संकल्प ते स्वप्न विच भी नहीं होणगे, परंतु तुहाडी प्रैक्टिस इहो जी होनी चाहिए है जिवें कि हद दा ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। पर तुहाडी प्रैक्टिस किस तरह की होनी चाहिए है
जिवें आपां कोई हद दा जिहड़ा ड्रामा देखदे हाँ, फिर चाहे दर्दनाक हो जां हसी दा हो, अंतर नहीं हुंदा। इसी तरह चाहे कोई दा रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा दा गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होके देखो तो अवस्था एक रस रहेगी। परंतु इहो जी अवस्था उदों रहेगी जदों सदा एक बाप दी याद विच मगन रवांगे। पर बाबा कहंदे भी साक्षी दृष्टा स्थिति कदों होगी, जदों आपां एक बाप दी याद विच रवांगे। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय नाल आपदे भाग्य नूं निश्चित कर दो तां सदा निश्चिंत रहोगे। बाबा कहंदे दृढ़ निश्चय नाल आपदे भाग्य नूं निश्चित कर दो तां सदा निश्चिंत रवांगे। अच्छा, ओम शांति।